है टाइम है 4 बजे का। 4 बज गए, 4:02 हो चुके हैं। और शानू शानू का जो है बैग वैग पैक हो चुका है। इधर ये सामान है जो इसका न्यू सामान है, और उधर उसका अपना बैग पैक हो चुका है। इसका बैग पे अभी गुड़िया जो है फीड कर रही है। ये देखो बैग लग गया शानू का। ये इसके डाइपर वाइपर, इसकी चीज़ें वीजें देख के, कैप वैप जो इधर उधर हो। बाकी कुछ रहता भी है तो कोई ऐसा वो तो है नहीं, पर फिर भी मैंने कहा देख लेते हैं, बच्चे का कपड़ा वपड़ा ना रह जाए। और अब मैं वैसे निकाल निकाल के नहीं दिखा रही कि हम शानू के लिए क्या लाए हैं। तो सागर का रेडीमेड नहीं है, सागर का वो है पैंट शर्ट का और कपड़ा। और ये जो है शानू की सास मतलब आंटी जी का है और अंकल जी का है जोड़ा। और इसमें क्या है, शानू का मैं एक नाइट सूट भी लाई थी। मैंने कहा चलो उसके लिए 5 पूरे हो जाएंगे। चलो वैसे मैं 4 5 3 2 1 में कोई बिलीव नहीं करती हूँ। जैसा जिसके यहाँ होता है वो वैसे करता है। मेरा तो अपने दिल से होती हैं चीज़ें कि मेरा मन है चल यार 2 ले आओ, मेरा मन है चलो मैं 4 ले लूँ तो 4 3 साड़ी कहाँ है? बुरी पॉलिथीन ये साड़ी की तो है। अच्छा ये वाली, हाँ। ये गुड़िया के जोड़े हैं। ये भी मैं खोल के नहीं दिखा रही, सिर्फ ऐसे ही मैं हल्का सा दिखा देती हूँ क्योंकि अभी ना हम इसका थोड़ा सा फोटो वोटो खींचने वाले हैं। विपिन से सामान मंगाया है तो उसमें भी टाइम लगेगा। चादर निकालनी है, बस वो दूध वूध पी ले अपना, फिर उसके बाद थोड़ा खुश हो जाए वो। येलो कलर का है मैंने, येलो फ्रॉक हो जाएगा। सजाओगे जिससे फ्लावर 2 बनाना है ना, 2 बन जाएगा पत्तियां तोड़ के 2 से। अभी हम आपको भी दिखाएंगे। ये इसका दूसरा जोड़ा है, देखो इस तरह से जींस वाला, और ऊपर वो है पिंक कलर का। इस तरीके से खोल नहीं रही हूँ मैं, एक एक करके ऐसे ही आपको बंद में दिखा रही हूँ। तो येलो वाला तो उसको भी हम पहनाएंगे, यहाँ पे हीटर जलाएंगे ताकि वो, ये ना इसकी जेठानी को बेबी हुआ है। दोनों के बच्चों में कितने दिन का अंतर है? 1 1.5 महीने का, 1.5 महीने का अंतर है। तो उनके छोटे बेटे के लिए आजकल ना कपड़े क्या होते हैं, फरवरी में कपड़े मिलने बहुत मुश्किल हैं। मतलब मिलने क्या, सर्दी वर्दी हो के फरवरी में तो सर्दी के भी कम हो जाते हैं। तो ये जो है एक जोड़ा उसका है। मैंने कहा चलो, ये साड़ी है शानू की। गुड्डू आ रही थी तो 2 जोड़े गुड़िया के हैं, ये वाले जो आपको दिखा दिए। ये एक वो बेबी के लिए है जो इनके घर में अभी न्यू मेंबर आया है। अभी क्या महीना होने वाला होगा, 16 तारीख को। 16 तारीख को, अभी तो काफ़ी दिन है। ये शानू की साड़ी है, थोड़ी सी निकाल के दिखाऊं क्या? पेटीकोट रखा हुआ है तो समझ नहीं आ रहा होगा, पेटीकोट हटा देती हूँ फिर आप ऐसे ही देख लो। ये देखो दूर से, ये शानू की साड़ी हुई है। इसी में रख देती हूँ वापस, इनका सामान एक जगह हो जाएगा। फिर इसमें ये बेबी का रख देती हूँ साड़ी के साथ ना। वो जो तुम्हारा भतीजा है, शानू का भतीजा ही लगेगा ना, भतीजे को लगते हैं, चाची लगते हैं, चाची। ठीक है, अब शानू के कपड़ों की बात करें तो शानू के एक साड़ी है, 3 सूट हैं। एक मैं फिर नाइट सूट भी ले आई थी कल जाके जब गुड़िया के लेके आई। ये इसके सूट सिलवा भी दिए हैं हमने। एक सूट इसका ये है, और सब रश्मि कलेक्शन से ही है तीनों सूट, ये वाला भी और ये एक कॉटन का भी, ये वाला। ये इसकी पैंट है, एक ये है ऑर्गेन्जा का, इस तरीके से, इस तरह से है ये। और ये इसकी पैंट है। ओ लो भाई, ये ऑर्गेन्जा ना ऐसा ही है, ये खुल जाता है। अब इसको तय करना पड़ता है, यही बोरिंग काम है। अब इनको रखना सबसे बड़ा टास्क है, इसके अंदर रखना। कौन सा पहनेगी कल? निकालना ये नीचे वाला। हाँ जो पहनेगी ना, इनके इसका दुपट्टा कंट्रास्ट में है, इसका शिफॉन में है, और इसका भी और कंट्रास्ट में है। इसका पिंक कलर का है और ऑर्गेन्जा का है। क्योंकि दुपट्टे निकाल दिए थे ना जब स्टिच कराने गए थे, और उस दिन के बाद से इनकी तरफ पलट के नहीं देखा कि इनको सेट कर दे, दुपट्टे के साथ लगा दे। चलो अब घर जाके लग जाएंगे।
और ये वाला इसका नाइट सूट का, नाइट सूट में भी अभी ज़्यादा वैरायटी नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो ये वाला, ये कल खोल के दिखाया था ना इसे, तो इस वजह से ये ऐसी तय, अगर ऐसी तय है ना तो समझो वो तय मैंने की है, ऐसे में है क्योंकि मैं ऐसी ही कर देती हूँ जल्दी जल्दी में। अब तो ये पूरा ही खुल गया, ये इस तरह से, इस तरह से, उस तरह से। और ये शानू की जैकेट है, इधर रखी हुई है, और नीचे वो बेबी का है, गर्मियों में काम आ जाएगा ये जैकेट, ये गर्मियों में काम आ जाएगा उसका। पड़ी है, सो रही है, मक्खी मच्छर है, उससे सेफ रहता है, मेनली तो वो मक्खी मच्छर से ही है, तो उसके इस वजह से मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मुझे अच्छा लगा था, वी मार्ट से लिया था ये हमने, ये भी इसमें आ जाएगा, फिर इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ ना, ज़्यादा कपड़े फिर पॉलीथीन वगैरह नहीं होगी। ये पहन लेगी। एक सूट तेरा ऊपर भी है अभी जो धुला है। हाय कर दो, बात तो कुछ हो नहीं पाई शानू के साथ बैठ के, भले ही हम 3-3 बजे तक जागे हैं इस गुड़िया के चक्कर में, बातें की हैं, क्योंकि फिर क्या ही होगा, फिर बातें ही होंगी इसे लेके, तो खूब सारी बातें की, पर आप लोगों के साथ बातें नहीं करवा पाए, तो आप लोग जो है, अभी नहीं जा रही शानू, कल जाएगी, कल शाम तक ही जाएगी, पर ये सारी चीजें ना सेटिंग कर देंगे। वो देखो गुड़िया, अभी इसका वो करेंगे, फोटोशूट करते हैं इसका, तो यहाँ से ये सब सामान हटाते हैं पहले, और इसका बैग रखा हुआ है वो, ये सब हटेगा, फिर जो है यहाँ पे हम चादर बिछाएंगे इसी वाले बेड पे, यहीं पे करेंगे, हीटर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने फोटोज वगैरह खींचने की तैयारी शुरू कर दी है। 2 महीने की हो जाएगी 11 तारीख को गुड़िया, तो इसलिए उसका 2 मंथ का भी कर लेंगे। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं सोची हुई थी पहले से, बस एकदम से तो सागर का प्लान बना, वो कल आने वाला था, लेकिन उसका प्लान आज का बन गया और वो आज आ रहा है, उसे अपने बीवी बच्चों की याद आ रही होगी, तो फिर उससे एक दिन वो हो रहा होगा, ऐसे होता है। तो फिर वो जो है उसने अचानक से प्लान चेंज किया, और मुझे 12:30-1 बजे के करीब दिन में पता चला कि सागर आज ही आ रहा है। वो भी मैं बात कर रही थी विपिन से, शानू के सामने बोल रही थी कि क्या नाम है भाई, कल सागर आएगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है, क्योंकि देखो हम लोग हैं तो गांव से, अब गांव में क्या होता है ना, जैसे कोई आ रहा होता है, हमें पहले से पता है 1-2 दिन पहले, तो हम तैयारियां कर लेते हैं। अगर हमें दिन के दिन पता चलता है ना, फिर विपिन भी घर पे नहीं हो उस टाइम, फिर चीज़ें मंगानी थोड़ा सा अरेंज करने में दिक्कत हो जाती है, तो फिर उसने आज ही बताया कि वो आज आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, वरना उसका कल का प्रोग्राम था, पर चलो मैनेज हो जाएगा जैसे भी होगा। और फिर मुझे आज इसके फ़ोटोज़ वगैरह भी लेने थे, क्योंकि इसके साथ हमारा कोई फ़ोटो वगैरह नहीं है, कोई रील वगैरह भी नहीं बनी आजकल, तो फ़ोटो के साथ साथ रील का भी है, और यही यादें रह जाती हैं बाद में, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको दिखाते हैं, हम देखते हैं समय, क्योंकि एक दिन मतलब ऐसे होता है ना कि फिर बड़े होते हैं बच्चे, बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये भी थे, देखो छोटे छोटे से बच्चे भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी तैयारी की, उसके फ़ोटोज़ लिए, और काफ़ी उसने परेशान भी किया, क्योंकि वो बच्चे नहीं करवाते हैं ये सारी चीज़ें ना, उनको पता होती है। हाँ, बड़े होकर ज़रूर सोचते हैं ऐसे क्यों नहीं ली, वैसे क्यों नहीं ली, उस वक्त उनको लगता है कि 2-4 फ़ोटो और होती, ऐसे होती मैं, तो जैसे हमने ली आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं किया था ना, ज़्यादा कुछ सामान था, बस विपिन से फटाफट फूल मंगाए थे, और इसका जो है ये सर पे लगाया हुआ है इसने कपड़े वाला, वो मंगा लिया था, और मेरे साथ भी मैंने इसका 1-2 फ़ोटो ले लिया था। मैंने कहा वरना फिर फ़ोटो नहीं हो पाएगा, और ये एक तो बच्चे फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं, बड़ा दिक्कत देते हैं, तो फ़ोटो खींचना भी एक मुश्किल हो जाता है बच्चों का। और आजकल तो बड़े प्यारे प्यारे फ़ोटो शूट होते हैं 1 मंथ पे, 2 मंथ पे, है ना। और गुड्डू का भी बड़ा दिल करता है, मम्मी कोई छोटा बेबी होता, हम भी उसके हर महीने फ़ोटो खींचते, तो होता है, चाव चढ़ता है, देख कर होता है, जैसे जैसे न्यू चीज़ें आती हैं मन करता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं कर सकते हैं, हम वो चीज़ें बस देख सकते हैं, है ना। दोपहर शानू के बेबी के साथ हमने कर लिया। और यहाँ पे जो है दाल बना रही हूँ, सागर भी आ चुका है। पहले तो काफ़ी देर बैठे रहे, चाय पानी हुआ, भाभी आ गई थी, बातचीत हुई, फिर उसके बाद मैं उठी, मैंने कहा नहीं यार बैठ के काम नहीं चलेगा, उठना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, खाना वाना देखना पड़ेगा, क्या बनाना है क्या करना है। तो फिर जो है आई किचन में, उसके बाद जो है यहाँ पे मसूर की दाल चढ़ा दी थी, और काफ़ी लेट आई मैं किचन में, 7:30 पौने 8 बजे के करीब। तो फिर मैंने अपने साथ जो है विपिन को और गुड्डू को भी बुला लिया था कि तुम दोनों भी मेरी हेल्प कर दो, और विपिन मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। जैसे कोई भी मेहमान आए हैं तो एक क्या होता है ना, ढेट होता है आपको अपने पति पे, उनको बुला लो कि आ जाओ, ये करवा दो ये करवा दो, तो थोड़ा सा वैसे भी रहता है।
तो फिर उन्होंने जैसे रायता बनवा दिया था मेरे साथ और चावल धोकर दे दिए थे मुझे, क्योंकि छौंकना तो मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि छौंकने का मुझे ये कि मैं ही छौंकूंगी। हालांकि विपिन दाल छौंक लेंगे ना, उनको शर्म आती है कि कोई मेहमान बैठा है, और मेहमान भी क्या, देखो हमारी फैमिली के ही है, विपिन की फैमिली के ही है, मायके की तरफ से तो मेरे कोई नहीं है जो उनको थोड़ा लगेगा भी अजीब सा, वैसे उनको लगता नहीं है। वो बोलते हैं जैसे तुझे घर का काम करने में शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आएगी, जब तू मतलब बाहर घर का सारा कर सकती तो मैं, हम और हमारे घर के जितने भी जेंट्स हैं या हमारे गाँव के जितने भी जेंट्स हैं उनकी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, मतलब गांव में होना और इस तरह के यहाँ पे जेंट्स का होना, सारे आदमी लगभग लगभग ऐसे ही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है यार, बहुत अच्छी। मतलब मैंने कहा यहाँ पे, वरना आदमियों की सोच थोड़ी अलग होती है ना, उस टाइप वाले नहीं है। तो खाने में आप सोच रहे होंगे कि मसूर की दाल बनाई है रश्मि ने, तो मसूर की दाल है, चावल हैं, साथ में मटर मशरूम है, कढ़ाई पनीर है, रायता है। तो ज़्यादा कुछ ये व्लॉग नहीं बन पाया था, क्योंकि होता है देखो जब कोई आता है ना तो हम बातों में बैठे रहते हैं और उतना हम व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। और साथ में बूंदी का रायता भी है, प्लेट लग चुकी है, तो मैं इनको दे रही थी, मैंने कहा जाओ देखे आ जाओ सागर को। और सिंपल रोटी बनाई है, मुझे नहीं पता है, शानू बता रही थी कि उन्होंने बोला है कि सिंपल ही रखना खाना, इसीलिए जो है एक चीज़ जैसे कि दाल मसूर की वो सिंपल रखी गई। तो यहाँ पे ये लोग सभी बैठ के खाना खा रहे हैं अपने जीजा जी के साथ, और मतलब ये तीनों साले हैं, तन्मय है, कार्तिक है, लक्की है और सागर है। तो खाना शुरू हो चुका है, मैं बना रही हूँ खाना गर्मा गर्म। खुशी और विपिन जो है सबको दे दे के आ रहे हैं। चावल के साथ ना उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, फटाफट फटाफट खाना सबको सर्व कर दिया जाता है। अगर खाली रोटी है ना तो फिर दिक्कत आती है, फिर ये होता है पहले एक बंदा खा ले फिर दो। तो इस तरीके से ना खाना आसानी से हो जाता है चावल के साथ। और व्लॉग मेरा आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया है ना, मैं ही आप लोगों के साथ ज़्यादा बात कर पाई हूँ, क्योंकि पूरा दिन आज का तो ऐसा ही गया, और अकेले सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखने में ये लगता है अरे यार इनके घर में काम ही क्या है ये वो, लेकिन जो बंदा घर में रह रहा होता है, कर रहा होता है, उसको पता होता है। तो आज का दिन बिजी बिजी गया, लेकिन अच्छा गया। और अब कल शानू चली जाएगी, कल का जो व्लॉग है थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है, तो अभी जो है इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।